मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक इंसिडेंट जो प्लेन में हुई, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फाइनली फीडबैक क्या है। हेलो गाइस, दिस इज मयंक पाचोरिया और वेलकम आज के ब्लॉग में। अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट में हूँ और जा रहा हूँ अपने सिटी में वापस। और जो फ्लाइट में बुक किया हूँ वो है एयर इंडिया की। तो काफ़ी स्पेशल फ्लाइट है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरी पहली फ्लाइट होने वाली है एयर इंडिया से, जब वो प्राइवेटाइज हो गई, यानी कि अब वो टाटा को वापस बिलोंग करती है। तो जब गवर्नमेंट के पास थी, काफी लॉस में थी काफी सालों तक, और अब वापस से टाटा को बिलोंग करती है। तो देखना ये कि उसकी सर्विस कैसी है, उसकी उनकी जो सर्विस होगी वही डिटरमाइन करेगी कि वो कितनी आगे जा पाती है वापस से। तो कई चीजें देखते कि एयर इंडिया वापस से अपनी ग्लोरी को रिगेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी इस वीडियो में। तो ये जो एंट्री एक्चुअली बिजनेस क्लास के लिए उन्होंने एंट्री बनाई है, स्पेशल एंट्री। गोल्ड और जो रेड की कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी नई है एक्चुअली। बिजनेस क्लास वाली फीलिंग भी आपको देगी जब आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हो। तो ये जो वाल है, आई थिंक 3D, यस ये 3D मार्केटिंग वाल है, 3D मार्केटिंग कॉर्नर है। मैं दिल्ली एयरपोर्ट में भी देखा तो मैं सोचा आपसे शेयर कर दूँ। काफ़ी आई कैची एक्चुअली, जो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे प्लेस करेंगे उनके लिए काफ़ी कस्टमर्स के ये अट्रैक्शन गेन कर सकते हैं। तो गाइज, मेरी बोर्डिंग शुरू हो गई है एयर इंडिया की, और यही पे टेस्ट होती है एक्चुअली एक अच्छी कंपनी की वर्सेस खराब सर्विस की। जो इवनिंग की जो फ्लाइट्स होती है वो जनरली डिले होती है, जैसे कि इंडिगो की। तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो मॉर्निंग की जो फ्लाइट्स होती है, क्योंकि डे पूरी रीसेट होती है, तो वो जनरली टाइम पे रहती है। लेकिन जो इवनिंग की जो प्लेन है वो टाइम पे होना इज अ रियल टेस्ट फॉर एनी एयरलाइन कंपनी। तो जो मेरी एयर इंडिया की प्लेन है वो एकदम टाइम पे एक्चुअली ऑलमोस्ट 2-3 मिनट्स लेट स्टार्ट हुई, बट इट्स लाइक नथिंग। तो दैट इज अ गुड साइन, आई मस्ट से। एंड मैं अब करने जा रहा हूँ बोर्डिंग। तो लेट्स सी नेक्स्ट। और guys, ये मेरी प्लेन है जिसमें मैं अभी बोर्ड करने वाला हूँ। मैं अभी प्लेन में एंटर किया हूँ। कितनी पुरानी सीट कवर्स है, माय गॉड। इनफैक्ट दाग भी लगे हुए हैं। नेक्स्ट, ये जो एयर हॉस्टेस और स्टीवार्ड्स के जो कपड़े हैं, आई थिंक काफ़ी ट्रेडिशनल है, इज गुड। सूट करती है एयर इंडिया को और नेशनल हेरिटेज को। बट ये जो कलर की जो कॉम्बिनेशन, आई थिंक वो अभी तक वही है सेम जो माधुरी दीक्षित और वो शाहरुख खान की पिक्चर आई थी अंजाम, आई थिंक उस मूवी का नाम था। तो काफ़ी सेम है अभी तक। तो अब आ गई है फूड मेरी और फूड रिव्यू की टाइम। तो ये फूड है गाइस, और आई थिंक लुकिंग सम डिसेंट। लेट्स सी खाने में कैसी होती है। तो ये मेरी कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी है। और खाने की बात अगर करें तो सबसे पहली बात है कि जो आइटम गर्म होनी चाहिए वो गर्म थी, जो ठंडी होनी चाहिए वो ठंडी थी। इट गुड। और टेस्ट वाइज भी नॉट बैड, डिसेंट थी। तो डेफिनेटली इज ओके। तो गाइज, ये है जेट ब्रिज। अभी मैं डीबोर्डिंग कर रहा हूँ, और मैं आपको बता दूं कि ऑन बोर्डिंग भी जेट ब्रिज से किया था मैं, और डीबोर्डिंग भी उसी से कर रहा हूँ। तो इज़ गुड साइन, क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। जो सस्ते प्लेन्स होते हैं या जो एयरलाइंस पैसे बचाते हैं वो इसमें भी काफ़ी बचाते हैं। तो गाइस, मैं लैंड कर चुका हूँ, और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक इंसिडेंट जो प्लेन में हुई, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि सही नहीं लगी। कि जब मैं बैठा था प्लेन में, तो मेरे जो सामने वाले बंदे हैं उसको नॉनवेज फूड नहीं मिल पाई। तो काफ़ी सीनियर बंदा था वो, और अराउंड 60 के आसपास की उनकी एज थी। तो जब एयर इंडिया फूड सर्व करी थी, तो नॉनवेज की जो फूड थी वो ख़त्म हो गई थी। तो उनको वो मिली नहीं, तो उससे काफ़ी वो अग्रेसिव हो गए। जब अग्रेसिव हो गए तो जो एयर हॉस्टेस थी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से उनको हैंडल किया। आई विल नॉट से कि 100%, बट एटलीस्ट 80% बेटर वे देन कंपेयर टू इंडिगो। तो जो एयर हॉस्टेस थी उन्होंने इनफैक्ट लास्ट में अपनी खुद की जो नॉनवेज फूड थी उन्होंने उसको वो लाकर सर्व किया, और उस कस्टमर को इनफैक्ट ये भी कहा कि किस तरीके से वो आगे से जब अपनी फ्लाइट बुक करे तो प्री बुकिंग करके मेक श्योर कर सकता है कि वो नॉनवेज फूड ही उनको मिले। मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ये जो फूडिंग जो सर्व होती है एयर इंडिया में, वो आउट ऑफ चॉइस होती है, आउट ऑफ फ्री होती है, एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री होती है।
तो उसमें वेज हो या नॉन वेज वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है कंपनी की। और फिर अगर आपको फिर भी नॉन वेज चाहिए तो वो प्री बुकिंग ऑप्शन आती कई बार, और उनकी कॉर्पोरेट बुकिंग थी। तो गलती मोरलेस आई थिंक एयर इंडिया की नहीं थी। तो इस सिचुएशन में जो एयर होस्टेस थी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया। तो देयर इज अ प्लस पॉइंट डेफिनेटली गोज टू दिस न्यू टीम। सो फाइनली गाइस क्या लगता है, फाइनली फीडबैक क्या है? पहली नंबर जो टाइमिंग वाइज वेरी पंक्चुअल थी एयर इंडिया। इवन जो लास्ट उनकी जो फ्लाइट थी, जो लेट नाइट्स की फ्लाइट है, वो भी पंक्चुअल है, तो ये काफ़ी अच्छी साइन है। नंबर 2 कस्टमर सर्विस। उनके जो एयर होस्टेस है, मैं पहले भी एयर इंडिया में ट्रैवल किया हुआ हूँ, तो पहले वो स्माइल्स दिखती नहीं थी उनके चेहरे में, अब थोड़ी दिखनी शुरू हो गई है। पहले था कि वो आपके ऊपर एहसान करे कि आप उनकी प्लेन में आए हो। अब थोड़ा लगता है कि हाँ, ये कस्टमर सर्विस आपको मिल रही है, एक थोड़ी उनकी स्माइल्स आपको देखने को मिल जाती है। So it's good, actually improving. Not up to the mark, but still it's better. Hygienic number 3 is very not good. Around 1.5 साल हो गई है टाटा को, और जो उनके जो प्लेन के कपड़े हैं, क्लोथ्स है, वो बहुत ही खराब है। तो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट हियर। नंबर 4 फूड्स एंड अदर फील्ड्स is good. It's not very best like Vistara or other competitors, लेकिन ठीक है, इज बेटर देन नथिंग। और इंडियन जो एस्थेटिक फीलिंग्स होती है जब आप एक कोई प्लेन में जाते हो, एक एयर इंडिया जैसी ब्रांड में जो कि नेशनल ब्रांड है, लाइटिंग्स हुई प्लेन के अंदर की, स्टाफ की ड्रेस हुई, तो काफ़ी थोड़ी सी अभी भी ओल्ड स्टाइल की है। ट्रेडिशनल रखना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी रिवैम्प की ज़रूरत है डेफिनेटली। तो अब ये क्वेश्चन उठती है कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को मौका मिले, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो या कोई भी, तो मैं क्या चूज़ करूँगा? डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन मेरी विस्तारा होगी और लास्ट ऑप्शन मेरी इंडिगो होगी। एंड डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है, एवरेज इन बिटवीन ऑप्शन रहेगी मेरी एयर इंडिया। आई थिंक देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एयर इंडिया में। तो दिस इज माय पर्सपेक्टिव। तो गाइस ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट इस चैनल में आते रहते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।